सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। डब्बा, ये वही धुन है जो रंजन ने हमें बताई थी, और एक साथ तीन तीन इत्तेफाक नहीं हो सकते। कर्नल भाई, इसका मतलब ये गाड़ी वही है जिसकी हमें तलाश थी। यू राइट इकबाल। इस गाड़ी का मालिक कौन है? वो बहुत बड़े डॉक्टर है साहब। उनका नाम डॉक्टर शफीकुर रहमान है। लोग उन्हें डॉक्टर शफीक के नाम से जानते हैं साहब। जी हाँ, मेरा ही नाम शफीकुर रहमान है। लोग मुझे डॉक्टर शफी के नाम से जानते हैं। कहिए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? डॉक्टर साहब, क्या आप मिसेस सायरा जाफरी को जानते हैं? सायरा जाफरी? जी नहीं, मैं किसी सायरा को नहीं जानता। ठीक से याद कीजिए डॉक्टर साहब, शायद आपके किसी पेशेंट का नाम हो। जी नहीं, मेरे किसी पेशेंट का नाम सायरा नहीं है। अच्छा, कमाल है, आपको अपने सारे पेशेंट्स के नाम याद हैं? देखिए, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि कौन कौन मेरा पेशेंट है तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर आप ये पूछें कि कौन मेरा पेशेंट नहीं है तो ये मैं जरूर बता सकता हूँ। पेशेंट ने सही कोई पर्सनल जान पहचान? मैंने कहा ना, मैं सारा नाम की किसी खातून को नहीं जानता। आप ये तो जानते होंगे 5000 गाड़ी जिसका नंबर है MS02Y 6957, वो किसकी है? ये तो मेरी गाड़ी का नंबर है। जी हाँ, मैं बताया। परसों रात आप ही की गाड़ी सारा जाफरी को उसके घर तक छोड़कर गई थी। मेरी गाड़ी? लेकिन ये कैसे हो सकता है? यही तो हम भी जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि उस रोज सायरा जाफरी आपकी गाड़ी में कैसे थी और आप उस रात कहाँ थे? देखिए, परसों मेरी बेटी की शादी थी और उस रात देर तक मैं शादी की पार्टी में मसरूफ था। परसों रात? परसों रात आपकी बेटी की शादी थी? जी हाँ, याद आया। परसों रात को मैंने कुछ मेहमानों को छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी भिजवाई थी, और हो सकता है उन्हीं मेहमानों में से कोई सायरा नाम की भी हो। मगर ये सायरा जाफरी है कौन जिसके बारे में इतनी पूछताछ की जा रही है? आपकी गाड़ी की चाबियां किसके पास थी? परसों याद करना तो मुश्किल है। हाँ, वो चाबियां मैंने अपने भतीजे सलीम को दी थी और सलीम ने अपने दोस्तों को। लेकिन कर्नल, आखिर बात क्या है? आप कुछ बता क्यों नहीं रहे? हम जिस सायरा जाफरी की बात कर रहे हैं उनका कत्ल हो चुका है। क्या? जी हाँ, परसों शाम सायरा जाफरी एक ज्वेलरी शॉप के सामने से गायब हुई और उसी रात उनकी लाश आप ही की गाड़ी से उनके घर तक पहुंचाई गई। ओह नो। ओह यस, और आप कहते हैं कि आप सायरा जाफरी को जानते ही नहीं? जस्ट अ मिनट। हो सकता है आपकी बेटी सायरा जाफरी को जानती हो। क्या आप हमें उनका पता? नो नो कर्नल, मेरी बेटी का किसी सायरा वायरा से कोई ताल्लुक नहीं है। बेहतर होगा अगर यही बात आपकी बेटी हमें बताए। देखिए, अभी परसों ही मेरी बेटी की शादी हुई है और मैं नहीं चाहता कि पुलिस इंक्वायरी से उसकी नई नई गृहस्थी खराब हो। डॉक्टर शफी, ये एक कत्ल का मामला है। देखिए, मैं खुद अपनी बेटी जरीना से पूछूंगा। अगर वो इस सायरा वायरा के बारे में कुछ जानती है तो मैं आपसे आकर जरूर बताऊंगा। आप इत्मीनान रखिए। ठीक है, हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। तुम यहाँ? कर्नल साहब, वो मैं कर्नल, ये लक्ष्मी ज्वेलर्स का सेल्समैन है। बिल लाया होगा। हमारी सारी ज्वेलरी इन्होंने बनवाई थी। ये लोग यहाँ कैसे पहुंच गए? ये सायरा के बारे में पूछ रहे थे। सायरा जाफरी, ये तो मेरी बेटी जरीना के पास जाने की बात भी कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से रोका है मैंने उन्हें। अगर ये लोग वहां पहुंच गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसका तो घर बसने से पहले ही उजड़ जाता।
मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी बेटी से कहता हूँ कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने चली जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा। इसका मतलब है सायरा उस ज्वेलरी शॉप से निकलकर डॉक्टर शफी की बेटी जरीना की शादी में गई। वहां से उसने गोलियां हासिल की और डॉक्टर की गाड़ी से घर लौट आई। घर आकर उसने खुदकुशी कर ली। तो फिर वो सुसाइड नोट आया कहां से? I mean, सायरा के पिता का तो ये कहना है कि सायरा को उर्दू आती ही नहीं थी। एग्जैक्टली। इसका मतलब वो सुसाइड नोट वहां प्लान किया गया था और जब घर आई तब मर चुकी थी। अब सवाल यह उठता है कि उसका कत्ल किसने किया, क्यों किया और उसे घर तक कौन लेकर आया। मामला काफी उलझा हुआ है। उस सेल्समैन घनश्याम का डॉक्टर शफी के घर आना जाना मुझे और उलझन में डाल रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सायरा की मौत से घनश्याम का कोई ना कोई निरीक्षण जरूर है। सर, ये सायरा जाफरी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। मौत की वही वजह है। उन्हीं गोलियों से उसकी जान गई है। नो एविडेंस ऑफ। माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? या वो लड़का झूठ बोल रहा है या फिर वो जादव। इस केस पर सिर्फ एक ही शख्स रोशनी डाल सकता है और वो है डॉक्टर शफी की बेटी जरीना। पता लगाओ जरीना की शादी कहां हुई है। मिस्टर अनवर सईद। यस। मैं कर्नल परमवीर, जरीना के पिता डॉक्टर शफी का दोस्त हूं मैं। ओ प्लीज आइए आइए, अंदर आइए प्लीज। थैंक यू। मुबारक हो। शुक्रिया। प्लीज तशरीफ रखिए। दरअसल एक जरूरी काम की वजह से मैं शादी में नहीं आ सका, इसलिए मैंने सोचा कि घर जाकर ही आपको मुबारकबाद दे दूं। वैसे जरीना इस वक्त है कहां, जरा बुलाइए तो। माफ कीजिए, वो इस समय घर में मौजूद नहीं है। घर में मौजूद नहीं? जी हाँ, हमारी खानदान की रिवायत के मुताबिक वो मेरी अम्मी के साथ में हमारे पीर साहब की दरगाह पे गई हैं। ओहो, हमसे बड़ी मुश्किल हो गई। मैं तो खास तौर पर उसी से मिलने आया था। कोई बात नहीं, मैं जरीना को लेकर आपके घर आ जाऊंगा। या यू ऑलवेज वेलकम। लेकिन मैं उससे मिलने यहाँ दोबारा आ जाऊंगा। अगर कोई खास बात है तो? नहीं, बस उसे एक बार देखना चाहता था। एक बार? एक्चुअली काफी सालों पहले मैं उसे मिला था, तब वो काफी छोटी थी। अब पता नहीं कैसी लगती होगी, मुझे भी पहचानेगी या नहीं। ओके। ये तस्वीर हमारी है, आज ही फ्रेम करवाइए। लेकिन ये तुम्हारे साथ? यही तो जरीना है, आपने पहचाना नहीं? जरीना? ये कैसे हो सकता है? एक ही जैसी दो शक्लें? हाँ जादव, दरअसल हूबहू एक जैसी दो शक्लों ने इस केस को जन्म दिया है। क्या मतलब कर्नल भाई? मतलब मामला मेरी समझ में आ रहा है इकबाल, लेकिन जो कुछ भी मैं सोच रहा हूं उसे साबित करना आसान नहीं होगा। उसके लिए हमें एक तरकीब आजमानी होगी। देखो बेटे, मामला बहुत उलझता जा रहा है।
इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने शौहर के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर चली जाओ, वरना वो कर्नल अगर यहाँ आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप फिक्र ना करें अब्बा हुजूर, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, और अगर उन्हें कुछ पता चल भी गया तो भी वो इतनी आसानी से कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। आसानी से न सही, मुश्किल से सही, सच्चाई तो साबित हो ही जाएगी। चेहरा छुपाने से क्या फायदा? मैं आपको अच्छी तरह से पहचान चुका हूं। कर्नल, आप क्यों मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? आप क्यों आए हैं यहाँ? डॉक्टर साहब, शायद आप ये नहीं जानते कि जिस सायरा जाफरी के केस की हम तहकीकात कर रहे हैं वो आपकी बेटी की हम शक्ल थी। जी? जी हाँ, दोनों की शक्ल इतनी मिलती थी कि खुद आप ही धोखा खा सकते हैं। मेरे ख्याल से इसी चेहरे की वजह से बेचारे सायरा का अगवा हुआ और उसकी जान गई। कौन है ये सायरा जाफरी? और किसने कत्ल कर दिया उसका? क्या आप भी सायरा को नहीं जानती थी? जी नहीं तो। मुझे पता था, आपके डैडी ने यही कहा था। सायरा जाफरी, जब्बार जाफरी की बीवी। जब्बार जाफरी नाम सुना है ना आपने? जब्बार? जी नहीं। डॉक्टर साहब, क्या आप उसे जानते हैं? जी? नहीं, आप कैसे जानते होंगे? जब्बार, मिसेस सायरा जाफरी, पहचानती हैं आप? ये आप क्या कह रहे हैं? ये सायरा नहीं, मेरी बेटी जरीना है। जरीना? मैंने आपसे कहा ना, ये उसकी हमशक्ल है, सायरा। इसने अपने शौहर से पीछा छुड़ाने के लिए आपकी बेटी जरीना का कत्ल करके उसे अपने कपड़े पहनाकर यह साबित करने की कोशिश की कि सायरा मर चुकी है, और खुद जरीना बनकर इसने नई जिंदगी शुरू की। यह आपकी बेटी की कातिल है। शी इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। मरने वाली सायरा नहीं बल्कि कोई और थी। इस बात का शक मुझे उसी वक्त हो गया था जिस वक्त मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखी थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉडी पर जख्मों के निशान का जिक्र नहीं था, जबकि रंजन ने मुझे बताया था कि जब्बार ने सायरा की बेल्ट से बुरी तरह से पिटाई की थी। नहीं नहीं, ये झूठ है। इसने जरीना का खून नहीं किया। जरीना ने तो खुदकुशी की थी। क्या? जी हाँ, जरीना किसी और से प्यार करती थी, लेकिन जब हमने उसकी शादी पक्की कर दी तो उसने गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। बारात आने में थोड़ी ही देर थी और उसकी लाश हमारी आंखों के सामने पड़ी हुई थी। वो हमें छोड़कर जा चुकी थी और इज्जत भी थोड़ी ही देर में जाने वाली थी कि उसी वक्त लक्ष्मी ज्वेलर्स से घनश्याम का फोन आया। ये तूने क्या किया बेटी? ये तूने क्या किया? अब्बाजान, फोन। हेलो डॉक्टर साहब, मैं घनश्याम बोल रहा हूँ। जी हाँ, लक्ष्मी ज्वेलर्स से। आपकी साहबजादी जरीना यहाँ पर है, किसी और के साथ। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। आज उसकी शादी है और वो यहाँ पर जेवरात खरीद रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
ये नामुमकिन है। जरीना तो यहाँ, उसकी लाश मेरे सामने पड़ी हुई है। लाश? ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप? जरीना ने खुदकुशी कर ली घनश्याम। अब हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है डॉक्टर साहब, एक काम हो सकता है। और फिर घनश्याम ने मुझे वो तरकीब बताई जिससे मेरी इज्जत बच सकती थी। एक बार वक्ती तौर पर शादी होने के बाद जो भी बात होती बिरादरी के सामने तो नहीं होती, इसलिए और फिर उसी नीम बेहोशी की हालत में हमने सायरा को शादी का जोड़ा पहनाकर बिठा दिया। जरीना इब्न शफीकुर रहमान, आप अनवर इब्न अबुल सईद के साथ निकाह कबूल करती हो? कबूल है, कबूल है, कबूल है। और फिर हमने सायरा को जरीना बनाकर रुखसत कर दिया। आपने ये नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा? लेकिन कर्नल जो होने वाला था उससे बुरा तो नहीं होता। और फिर किस्मत ने हमारा साथ दिया। सायरा ने होश में आने के बाद अपने आप को जरीना में ढाल लिया। लेकिन तुम्हें सारी बातें कब पता चली? दूसरे दिन सुबह जब मैंने आंख खोली तो अपने आप को एक नए घर में पाके मैं बिल्कुल घबरा सी गई थी। मगर फिर मैंने सोचा ये जरूर कुदरत का कोई करिश्मा है। और फिर अखबार में अपने मौत की खबर को पढ़कर मुझे बिल्कुल यकीन हो गया कि मेरी बदकिस्मती मुझसे दूर चली गई। क्या बकवास कर रही हो तुम मेरी बीवी हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चलो मेरे साथ। बात सुनिए, आप छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर जब्बार, कानूनन सायरा आपकी पत्नी जरूर है, लेकिन ये कहां और किसके साथ रहना चाहती है इसका फैसला करने का पूरा हक इन्हें है। आप इनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, सो प्लीज। डॉक्टर शफी, मैं आपको कानून के साथ खिलवाड़ करने और मिस्टर अनवर को धोखा देने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। मिसेस सायरा जाफरी, मैं आपको भी गिरफ्तार करता हूं। हालांकि असली मुजरिम तुम हो मिस्टर जब्बार। वो लाश जो जरीना की थी वो तुम्हारी पत्नी सायरा की भी हो सकती थी, और उसके जिम्मेदार तुम होते, सिर्फ तुम। काश तुम्हें इस बात का पता होता कि पत्नी पति की मिल्कियत नहीं होती, इसकी जीवन साथी होती है। उसका जितना कर्तव्य होता है उसका उतना अधिकार भी होता है।